ब्राह्मण हैं, जितने राजाओं को की परीक्षा ली ब्राह्मणों ने ही तो ली है। इसलिए महाराज इसलिए हाथ पकड़िएगा, महाराज का ठिकानों कैसी का परीक्षा ले रहे। कन्हैया बोले रुक्मणी तुम इस बात को क्यों भूल रही हो कि तुम्हें कृष्ण रूपी पति देने वाला भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण था। अगर ब्राह्मण नहीं आता हमारे पास पत्र लेकर तो क्या हम तुम्हें मिलते। अब स्वर्ण की द्वारका में सुदामा जी ज्यादा रुके नहीं। ऐसा नहीं कि सोनों का भाव नहीं देखो सो वही देखते रह गए वहां। ओ भगवान, सुदामा जी रुके नहीं, एक रात रुके, दूसरी रात बोले भैया हम तो चलते हैं। न सुदामा ने कुछ मांगा है, न कन्हैया ने कुछ दिया है। और सुदामा जी अब 6 महीने जाने में लगे थे तो 6 महीने आने में लगे, 1 साल का समय व्यतीत हो गया। अब सुदामा जी जैसे ही लौटकर आए घर पे, अपने घर पे आए तो देखा कि जैसा द्वारका में बना था वैसे यहाँ है, वैसे यहाँ है। बोले यार भूल के फिर तो नहीं, हम तो पहुंच गए। हमारी तो झोपड़ी थी, यहाँ तो सुंदर महल खड़ा है, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरी कुछ समझ में नहीं आवे। अब वहां के जो दरबार खड़े थे दोनों ने सुदामा से पूछा, सुदामा को पूछा, सुदामा ने पूछा सुनिए कौन सी जगह है। दरबारी बोली सुदामापुरी है। बोले यार सुदामापुरी, सुदामा तो हमारा ना हो यार, लेकिन हमारी पूरी कहां से हो सकता है। सुदामा ने सोची यार कोई दूसरे सेठ जी हुंजे यार, उनने हमारी झोपड़ी हटवा दी, अपना महल बनवा लो। सुदामा ने कहा एक बात बताओ भैया, सुदामा सेठ जी को बुलाओ, हम पूछे तो हमारी झोपड़ी कहाँ गई। बोले सेठ थोड़ी है, तो ब्राह्मण है। अरे यार बोले पंडित तो हमें ही है यार, लेकिन हमारी थोड़ी हो सकती है। बोले सुदामा पंडित है तो उन्हें बुलाओ, अपना महल बनवा लिया, हमारी झोपड़ी फंकवा दी। अच्छा भैया, बोले भैया वे तो द्वारका गए। बोले यार द्वारका तो हम ही गए थे, लेकिन हमारा सब थोड़ी हो सकता है कुछ। अच्छा कोई है क्या घर में। हाँ बोले महाराजन है, तो उन्हें बता दो। और जब सुशीला को पता चला कि सुदामा जी लौटकर आ रहे हैं, आज सुशीला उसी तरह निकल के आ रही हैं। भाई वो तो सिस्टम बदलत सो पूरा बदलत, ऐसा थोड़ी के मकान नीचे को कच्चो रहे ऊपर को पक्को हो जाए, वो तो सिस्टम बदले सो पूरा बदले। अब जब सुशीला जिस तरह रुक्मणी आती है ना द्वारका में, उसी तरह सुशीला आ रही है, सैकड़ों सखियां सोने का थाल आरती लिए हुए सुदामा जी की आरती उतारने आ रही हैं। अब सुदामा जी ने नहीं पहचान पाओ, बोले हम तो और तरह को छोड़ के गए थे जी, तो बिल्कुल चेंज हो गए। एक हम लोग कीर्तन में कट पीस गाते थे, याद आ गया, हम सुना दे रहे हैं। बाहरी हे कन्हैया, भाई सुदामा जी बोले अब तो हमें न महाराजा नहीं खोली चीन पा रहे, जो भूले जाते जे तो हमें और तरह की लग रही। भाई हम छोड़ के गए थे सो और तरह की हती, चश्मा वश्मा नहीं लगो, तो अब फिटिंग हो गई, चश्मा लग गया। बाहरे एक संतू ने एक क्या कर दिया, क्या कर दिया कन्हैया। दान में दान दे तूने सुघर घर दिया, घर दे दिया, लेकिन एक समस्या तो हो गई। पंडितानी बिरध से जवा हो गई, पंडितानी बिरध से जवा हो गई। बोले कन्हैया जो तो सिस्टम सब बदल गया है, हम तो बुढ़ापे की अवस्था छोड़ गए थे, जो तो जवान जवान मिली, चौपटिया छोड़ गए थे सो महल बनो मिलो। अरे पंडितानी बिरध से जवा हो गई, बाहरे एक संतू ने एक क्या कर दिया। अरे बाहरे एक संतू ने एक क्या कर दिया, बाहरे
दाने बिरध से जवा हो गई बाहिरे एक संत तूने सुशीला बोली महाराज आपको चाहिए थे दर्शन, आपको दर्शन मिल गए, मुझे चाहिए थी संपत्ति, मुझे संपत्ति मिल गई। मुझे धन चाहिए था। जब सुशीला ने इस तरह से कहा तो सुदामा जी बोले एक काम करो, तुम्हें धन चाहिए था, बहुत परेशान करती थी, जाओ जाओ जाओ, 8 याम यही रट लगाई थी। अब एक काम करो सुशीला, सोने की बनाओ दाल, चांदी की बनाओ रोटी और हीरों की चटनी बांट के बैठ के खाओ, हम तो जा रहे हैं। जय हो। और सुदामा जी वापस भागे, हम तो जंगल में जा रहे हैं, जंगल में झोपड़ी ही बनाकर रहेंगे। जब सुदामा जी भागे तो पीछे से पत्नी भागी, अरे आपके बिना हम यहाँ क्या करेंगे, आपके बिना तो सब व्यर्थ है। सुदामा जी आगे आगे, सुशीला पीछे पीछे, और पीछे एक आवाज आई, किसी ने कहा खड़े रहो, रुक जाओ। देखा तो कन्हैया खड़ा है, टेढ़ी टांग वाला कन्हैया खड़ा है। सुदामा बोले अरे लाला, ये सब वैभव हमें क्यों दिया तुमने, हम तो पहले से धनवान थे, हमारे पास क्या कमी। विपदो ने विपदा संपदो ने संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। कन्हैया मुझे पता है कि संसार की विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहती। अब संसार की संपत्ति और विपत्ति है क्या, गोविंद को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और गोविंद की याद बनी रहना सबसे बड़ी संपत्ति है।